झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद तमाम जो सरकारी ज़मीन है वहाँ से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। आप देखे होंगे कि डीआईजी ग्राउंड में किस तरीके से बड़ा बड़ा जो अपार्टमेंट है और लाखों का करोड़ों का जो घर बनाया गया था उनको ध्वस्त कर दिया गया और जितने भी सरकारी ज़मीन में कब्जा किया गया है अवैध रूप से उनको हटाया जा रहा है। फिलहाल एक मामला सामने आया है कि जो सुखदेव नगर थाना है उसके सामने पीछे में लगभग 40 परिवार रहते हैं और बताया जा रहा है कि वो जो परिवार रहते हैं उनको 1990 आसपास में सरकार के द्वारा ही बसाया गया था। जो अपार्टमेंट बनाया गया था वहाँ इनको बसाया गया था। हालांकि कोई कागज़ उनको नहीं प्रोवाइड करवाया गया सरकार के द्वारा, लेकिन इनको वहाँ बसाया गया था। अब मामला ये सामने आया है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद इनके ऊपर भी जो रह रहे हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो रांची में मजदूरी करते हैं, किसी के यहाँ अपना बर्तन धोते हैं तब जाके घर चलता है, चूल्हा जलता है तब 2 वक्त की रोटी खाते हैं, उनके ऊपर आफत आ गई है। अब उनके ऊपर भी बुलडोजर चलने वाला है। कल का समय दिया गया है, इनको मौखिक रूप से समय दिया गया है, 3 दिन का समय दिया गया है कि बुधवार को इनका घर जो है वो तोड़ा जाएगा। और इसी को लेकर ये परेशान है कि इस कड़कती ठंड में और इस शीतलहरी में ये कहाँ जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। 40 परिवार हैं, 40 परिवार मतलब आप सोच सकते हैं कि एक परिवार में कम से कम 5 व्यक्ति, तो 40 परिवार में आप देख सकते हैं कि ये सब यहाँ आए हैं बातचीत करने के लिए और ये एक समस्या लेकर आए हैं कि ये अब इस कड़कती ठंड में छोटे छोटे बच्चे हैं, अपना परिवार है और सब गरीब तबके के लोग हैं, ये कहाँ जाएंगे। आइए इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, आगे जानते हैं मामला क्या है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है अतिक्रमण पर कि अतिक्रमण हटाया जाए, ना कि गरीबों को हटाया जाए। आज इन सबका घर टूटने के कगार पर है। इन लोगों को आदेश दे दिया गया है, नोटिस दिया गया है कि इन लोगों का मकान कल तोड़ दिया जाएगा, जबकि इन लोग को सरकार ने बसाया है। इंदिरा आवास पहले चलता था, 1992-93 की बात है। उस समय हमारे ही पहल पर वो बना था मकान, जिसमें आज इन लोग रह रहे हैं। करीब 35 वर्ष आज हो गया है। आज सरकार इन लोगों को तोड़ने के लिए आदेश दे रही है। तो हम तो कहना चाहेंगे कि अतिक्रमण में ये लोग नहीं है, आपने बसाया है, सरकार ने बसाया है, तो सरकार इन लोगों को उजाड़ने से पहले इन लोगों की बैठाने की व्यवस्था करे, बसाने की व्यवस्था करे। आई कड़कड़ाती गर्मी, ये जाड़ा में कहाँ जाएंगे लोग। छोटे छोटे बच्चे हैं, दाई का काम करते हैं, तब इन लोग रोजी रोजगार अपना चूल्हा जलाते हैं। ऐसे परिस्थिति में ना इन लोग घर ले सकते हैं, ना जमीन इन लोग खरीद सकते हैं। तो मैं तो सरकार से गुहार लगाऊंगी कि आप अपने जो फाइल हैं उन पे आप देखिए कि आपका आदेश है कि नहीं है। 93 की बात है और बहुत पुरानी बात है, लेकिन आप उसमें डीपीआर तैयार हुआ होगा गरीबों को घर बनाने के लिए। तो जब आप एक एक ईंटा गरीबों का पैसा लगाकर अपने गरीब का मकान बनाए, तो आज गरीब को क्यों उखाड़ रहे हैं, क्यों उजाड़ रहे हैं। न्यायालय ने तो, माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है, जो अवैध रूप से रह रहे हैं, जो कैप्चर करके रह रहे हैं, उन लोगों को हटाने की बात है, ना कि गरीबों को उजाड़ने की बात है। तो मैं न्यायालय से भी मैं कहना चाहूँगी कि जिन लोगों को सरकार ने बसाया है वैसे लोगों को ना हटाए, उन ऐसे लोगों को बसाने की व्यवस्था करे या पुनर्व्यवस्था करे। यदि सरकार को अगर ज़मीन की आवश्यकता आन पड़ी है अभी इस वक्त में, तो इन लोगों को पहले बसाने की व्यवस्था करे, तभी उजाड़े। ये रातू रोड खादगड़ा की बात है, जो सुखदेव नगर थाना के पीछे में इन लोगों का मकान है। मैं और भी इसके आगे बताना चाहूँगी, जो 1990 में मैंने जो खादगड़ा, जो दुनिया भर का खाद वहाँ फेंकाता था, कचरा फेंकाता था, डंप होता था, मैंने पीआईएल दर करके उस कचरा को हटाने का काम किया। तब जाकर थाना आया, बाजार आया, फ्लैट आया। उसके पहले से इन लोग वहाँ रह रहे हैं और उसके पहले से बना हुआ है इंदिरा आवास। कल बुलडोजर चलेगा तो आपकी तरफ से क्या कुछ वहाँ पे? मैं तो कह रही हूँ कि मैं सरकार से फरियाद कर रही हूँ, अनुरोध कर रही हूँ कि आप इस हस्तक्षेप कीजिए, चूंकि आपका बनाया हुआ है। आप शुरू से इन लोगों को बचाव में आप आ रहे हैं, तो जब बुलडोजर चलेगा तो वहाँ पे आप रहेंगी मौजूद? बिल्कुल मौजूद रहूंगी, बताने के लिए मैं बिल्कुल मौजूद रहूंगी, क्योंकि अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए और यदि बुलडोजर चलती है तो गरीबों के साथ अन्याय हो रही है। नहीं, अभी तक तो मिले नहीं है। इन लोग ने पता नहीं कहाँ कहाँ गए, किसके किसके पास फरियाद किए, कहीं से सुनवाई नहीं हुआ। तो आज मेरे पास लोग आए हैं, चूंकि मेरा भी तबीयत 4-5 दिन से खराब था और आज इन लोगों ने आया है मेरे पास। लोग क्या कुछ?
थाना के पीछे से आए हैं, बजरंगबली है वहाँ पे, वहीं वहीं से आए हैं। सब दिन रानी दीदी हम लोग के साथ दिए हैं, तो वही वहाँ चर्चा हुआ। अब 2 दिन 3 दिन के समय में तो घर नहीं है, मिलेगा ना, कुछ गरीब हो जाएगा, अब कचड़े में न जाएंगे। तो इसलिए सरकार हम लोग के कहाँ देवे व्यवस्था, तब हम लोग जाएंगे। 3 दिन 4 दिन का। तो हम लोग आए रानी दीदी भीरा, बूथ के कल टूट जाएगा, कल टूट जाएगा। हाँ बोला है, नोटिस नहीं लगाया है, खाली लॉस कर दिया है, नोटिस नहीं दिया है हम लोग के। नोटिस देता तो हम लोग पहले से इंतजाम करते ना घर। आप रानी कुमारी बताइए ना, 35 साल से रह रहे हैं वहाँ। हाँ 35 साल से वहाँ रह रहे हैं, छोटा छोटा बच्चा लेके आए हैं। हाँ 25 साल पहले मिला था, 35 साल नाम से मिला। रानी दीदी हम लोग के बसाया था, यही बसाया था। लालू बनाया ना से करने, यही बसाया कि हम लोग पीछे तरफ झोपड़ी बना बना के रहते थे। तो रानी कुमारी बोला कि झोपड़ी बना के काहे रहता है, मकान बना हुआ है, हुआ रहिए। क्या करते हैं? हम लोग डेरा काम करते हैं, दाई के काम करते हैं। नाम क्या? मेरा मान की देवी। देखिए हम लोग घर बनाए हैं, सब कोई पैसा लगा लगा के बनाए हैं। सरकार जब तक यहाँ हमको दे दिया, गरीब लोग के घर रहने के लिए दीजिए हैं, तो हम लोग के घर से हटा रहे, यहाँ से खाली करवा रहे। पहले हम लोग के जगह दीजिए, तब तो उसका बाद घर खाली करेंगे। भाई आप जगह नहीं दीजिएगा तो तब तक हम घर खाली नहीं करेंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे रहने के लिए? देखिए हम डेरा काम करके खा रही, चाहे जूठा मेच के खा रही, हम डेरा भाड़ा देने नहीं सकेंगे गरीब आदमी। तो हम लोग के जगह दीजिए तभी रहेंगे। तो जगह देने नहीं खोजता है, आप मार दिए चाहे कर दिए, हम खाली नहीं करेंगे। आप बोलता है कि आप जान बचाया है हमको, मुन्नी रानी भाभी जान बचाया है, वही लोग हमको घर दिवाया है, वही लोग हम लोग के नहीं हटाया यहाँ से। एक बार घर खाली करवा रहा कि तो रानी भाभी वही हम लोग के जान बचाया है। गरीब आदमी कहाँ जाकर रहेगा? गरीब आदमी का रहने के लिए जगह नहीं है। हम लोग परवीना, हम खादगड़ा मिलान चौक से आए हैं जी, सुखदेव नगर थाना से। हम लोग को घर टूट रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर आए हैं, तो हम लोग कहीं तो रहने की जगह दे दो। क्या करते हैं? हम लोग मजदूरी काम करते हैं। हम लोग तो देखो हमारे सास रहती है ना बहुत साल से, हम तो उसका बहू है, वो तो है ना, और वो तो बहुत साल से, अब वो जितना साल से वहाँ रह रहा है, बासुंदा है वहीं से, उसी साल से है। सरकार से क्या अनुरोध करें? हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को घर टूटने से पहले हम लोग पहले जगह दे दो। नाम है, हम लोग रातू रोड खदगड़ा निवासी है। सूर्यनगर थाना के पीछे हमें हमारे सरकारी घर हम लोग को अलॉट हुआ था, रानी दीदी हम लोग को दिलवाई थी। और पहले भी एक बार अतिक्रमण के थ्रू बुलडोजर आया था तो रानी दीदी ही हम लोग को बचाई थी। और आज भी हम लोग रानी दीदी के पास ही इसी आस में आए हैं। इससे पहले हम लोग संजय सेठ के पास भी गए, सीपी सिंह के पास भी कल गए थे, उधर से भी अभी तक कुछ जवाब नहीं आया है। तो आज हम लोग यही आस लेके रानी दीदी पास आए हैं कि रानी दीदी आज कुछ भी करके हम लोग को फिर से बचा ले। देखिए संजय सेठ से जब मिले तो हम लोग, संजय सेठ जी हम लोग को बोले कि देखिए ये अतिक्रमण का मामला है, सब तरफ से हमारे पास इस चीज़ का शिकायत आया हुआ है, तो हम सबके बारे में देखेंगे, हम सबका सुनेंगे। तो आपका ही एक केवल ये मामला नहीं है, तो आप टेंशन मत लीजिए, हम इस मामले में जांच पड़ताल करवाएंगे। सीपी सिंह जी के पास गया तो सीपी सिंह जी बोले कि, हम लोग बोले देखिए सर हम लोग तो वहाँ से आए हैं, लोग थाना के पीछे 40 घर है, सरकारी क्वार्टर है, आवास हम लोग को मिला था, रानी दीदी दिलवाई थी, रानी दीदी के नेतृत्व में हम लोग को मिला था, तो आज उसको तोड़ा जा रहा है, तो इसका कुछ उपाय कर दीजिए। आपके पास आस लेके आए तो सीपी सिंह जी बोले कि अच्छा ठीक है, पेपर हमको दे दीजिए, हम इसका बात करते हैं आगे। नाम सूरज रजक।